हाई लेडीज़, वी आर इन द मिडल ऑफ द फेस्टिव सीजन। अभी अभी 9 दिन की नवरात्रि गई है, दशहरा गया है, करवा चौथ आने वाला है, धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, द लिस्ट गोज ऑन। अब सीधी सी बात है, ऐसे में बहुत सारे विजिटर्स आपके घर आएंगे और बहुत सारी जगह आपको जाना होगा, और हर बार हर दिन एक फेस्टिव वाइब के साथ तैयार होना आसान नहीं है। कभी कुछ लाइट ब्रीजी इजी सा कुछ पहनने का मन करता है, कभी मन करता है कि यार मेकअप थोड़ा सा मिनिमल करेंगे, कोई विजिटर्स आने ही वाले हैं इसलिए बहुत शॉर्ट नोटिस पे रेडी होना पड़ रहा है। तो इन दिनों के लिए क्या करें? ऑल्सो वन हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो विल बी कि एक फेस्टिव आउटफिट पहने बिना एक ऑर्डिनरी एवरीडे बेसिक लुकिंग कुर्ते के साथ भी आप काफ़ी प्रेजेंटेबल, काफ़ी फेस्टिव रेडी, त्योहार लुक वाले लग सकते हो। शुरू करते हैं। ओ बाय द वे, एक शर्त है, अगर ये वीडियो पसंद आएगा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकॉन वहाँ पे छोटा सा एक बना होगा उसको दबाओगे। इट मीन्स कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, यू नो द ड्रिफ्ट। नोट पैड्स लेके आ जाओ, 4-5 थंब रूल्स हैं, उनको याद कर लोगे तो किसी भी दिन, किसी भी ओकेजन के लिए, किसी भी तरह की गैदरिंग के लिए 10-15 मिनट से ज़्यादा या 20 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। द मास्टर रूल ऑफ एनी लुक ऑफ द डे इज ड्रेस, हेयर, ज्वेलरी, मेकअप। आप जब जब अपना लुक इस ऑर्डर में प्लान करोगे, बहुत कम रिसोर्सेज और बहुत कम टाइम में आपको बहुत बेहतरीन लुक मिलेगा। ड्रेस सबसे पहले इसलिए आती है क्योंकि आपकी किसी भी लुक में सबसे ज़्यादा विजुअल बैंडविड्थ आपकी ड्रेस की होती है। सबसे ज़्यादा जो दूर से भी देखते हैं उनको सबसे पहले आपकी ड्रेस दिखती है। ड्रेस ऑन पॉइंट होनी बहुत ज़रूरी है। व्हेन आई से ऑन पॉइंट, आई डू नॉट एट ऑल मीन शाइनी, ब्लिंगी, फेस्टिव। ज़रूरी नहीं है। एक बहुत डिसेंट प्लेन कॉटन का कुर्ता भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग सकता है अगर आप उसको ठीक से प्लान करो तो। हेयर इसलिए क्योंकि हमारे फेस कट को इन्हेंस करने के लिए हमारे हेयर स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने ड्रेस आपकी ट्रैक पे है और आपने ठीक ठाक हेयर स्टाइल एक सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हाफ द बैटल इज वन। द थर्ड थिंग ऑन द लिस्ट इज ज्वेलरी। ज्वेलरी इसलिए क्योंकि जो आपके लुक ऑफ द डे में थोड़ा सा ग्लैमर या थोड़ा सा ब्लिंग, शाइनी एलिमेंट आएगा, वो ज्वेलरी से आएगा। कभी सिर्फ एक नोज रिंग से लुक इन्हेंस हो जाता है, कभी एक बिग चंकी नेक पीस लगता है, कभी सिर्फ स्टेटमेंट झुमके में बात बन जाती है। और इन द एंड जो थोड़ी बहुत कमी पेशी आपकी ड्रेस, आपके हेयर स्टाइल और आपके ज्वेलरी से बच गई है, जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई है, वो पूरा करने के लिए मेकअप हमेशा मिनिमल होना चाहिए, सो दैट इट ओनली इन्हेंसेस द ब्यूटी ऑफ योर फेस नेचुरली। जो आपको नेचुरल कुदरत की तरफ से आपको जो शक्ल मिली है उसी को बेस्ट प्रेजेंटेबल मोड में दिखाने को मेकअप कहते हैं। सिर्फ एक काजल आपकी शक्ल को बदल देने के लिए और इन्हांस कर देने के लिए बहुत है। पहला हेडर ड्रेस। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैं इस वीडियो के लिए कौन सी ड्रेस ढूंढ के लाई। दिस ड्रेस हेडर का फर्स्ट थंब रूल ये है कि फेस्टिव डज नॉट मीन ब्लिंगी। ज़रूरी नहीं है आपकी ड्रेस एक बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की होगी, उसमें बहुत गोल्डन और कुछ सिल्वर सा कुछ एम्बेलिशमेंट्स होंगी, या एक वो डिज़ाइनर आउटफिट होगा तभी आप फेस्टिव लगोगे। नो, नॉट एट ऑल। रेडी होने के लिए चमकना ज़रूरी नहीं है। ये कॉटन है, इट्स अ लॉन्ग कुर्ता। इसके कट्स थोड़े अलग हैं लेकिन ये कुर्ता है और कॉटन का है, यानी कि इसमें सिल्क और सैटिन जैसी या चंदेरी जैसी कोई ग्लॉसी या कोई प्रीमियम फिनिश नहीं है। कलर डल ब्राउन है, जो कोई भी एक बार में रिजेक्ट कर देगा कि एक फेस्टिव डे पे जब कोई विजिट कर रहा है या हम किसी के घर जा रहे हैं, ये कलर कोई कैसे पहन सकता है। और इसका प्रिंट आप देखोगे काफ़ी बिजी है, इस पर बहुत एक्शन है, काफ़ी एवरीडे लग रहा है ना। वेल, दैट इज़ द चैलेंज। एक वेल प्लान्ड आउटफिट जो कि वज़न में कम है, ब्रीदेबल है, आपको कंफर्टेबल लगता है, वो भी फेस्टिव हो सकता है। किसने कहा अनईजी होना ज़रूरी है? चेंज करें? सो हियर आई एम। मैंने अपना लॉन्ग कुर्ता पहन लिया है बिल्कुल बिजली की स्पीड से। अगला हेडर है हेयर। एज यू कैन सी मेरे बाल शोल्डर लेंथ है,
मुझे मेंटेन करने बहुत इजी लगते हैं और इन्हें स्टाइल करना बहुत आसान है। काफ़ी वर्सेटाइल लुक्स इसमें आ सकते हैं। नाउ इट्स द टाइम फॉर आवर सेकेंड थंब रूल। Whenever you are planning a quick, easy breezy hairstyle, your only target should be to break the monotony. मैं ये ऐसा इरेगुलर सी एक पार्टिंग रखती हूँ जो मोस्टली एक साइड पे होती है, इट्स नेवर मिडल। तो मोनोटनी ब्रेक करने के लिए अगर मैं सिर्फ मिडल पार्टिंग पे आ जाऊँ, इससे शक्ल रोज से थोड़ी अलग लगने लगती है। सो द फर्स्ट ईजीएस्ट ट्रिक इज कि अगर आप साइड पार्टिंग रखते हो तो आप सेंटर चल दो, सेंटर पार्टिंग रखते हो तो साइड पे चल दो, काफ़ी हद तक शक्ल चेंज हो जाएगी। ऐसे फेस तो रोज से अलग दिखेगा ही, आपके बाल जो होते हैं वो अपने नेचुरल मोड से हटके जब किसी नए रूप में आते हैं, किसी नई पोजीशन में आते हैं, इट्स फ्लफियर, इट्स बाउंसियर। सो माई हेयर राइट नाउ लुक्स लाइक इट हैज़ मोर वॉल्यूम देन इट नेचुरली हैज़। थोड़ी सी अलग तो लग रही हूँ ना, लेकिन मेरा मन है थोड़ा और ज़्यादा अलग लगने का। बन में मुझे ये लगता है, ऑफकोर्स इट्स नॉट अ प्रॉपर फॉर्मूला, पर मुझे ये लगता है कि आपका बन जितना ऊपर ऊपर जाता जाता है आप उतना लेथार्जिक लगने लगते हो। आई विल मेक अ बन एंड मेक इट सो लो दैट इट्स रेस्टिंग ऑन माई नेक। ये बन जो है इट्स वेरी कैजुअली डन, इट्स लो प्लेस्ड, सी वेयर इट इज लो प्लेस्ड। नेक्स्ट स्टेप, ज्वेलरी। थर्ड थंब रूल है, हमेशा प्लानिंग नेक के पास से शुरू करो, क्योंकि नेक आपके फेस के इमीडिएट नेक्स्ट आता है। नेक प्लान करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि मेरा अभी करंट आउटफिट का गला कैसा है। ये काफ़ी कवर्ड सा नेक स्टाइल है, काफ़ी क्लोज सा है, इसलिए नेक पीस से बचेंगे, नहीं तो इतने एरिया में बहुत क्राउडेड लगेगा। अगर ये नेक थोड़ा सा डीप होता या ब्रॉड होता तो मैं बेशक एक नेक पीस कैरी करती, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्किन दिख रही होती। माई इमीडिएट नेक्स्ट चॉइस इज ईयरिंग्स। अब मैं देखती हूँ कि मैं ईयरिंग्स कौन से पहन सकती हूँ। ये वाले स्टेटमेंट झुमके मैं जयपुर से लेके आई थी और ये मेरे आज के आउटफिट का अकेला ब्लिंगी मेंबर है। दीज आर मेड आउट ऑफ ऑक्सीडाइज्ड जर्मन सिल्वर। लाइक आई से, चमकना ज़रूरी नहीं है, रोज़ से अलग दिखना ज़रूरी है। ब्रेक द मोनोटनी इज़ व्हाट यू आर टारगेटिंग। और ये जिस तरह के मैं अक्सर ईयरिंग्स पहनती हूँ ये उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, ये साइज़ वाइज उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, तो रोज़ से अलग तो मैं लगूंगी। आई रियली लाइक हाउ दिस लुक ऑन माई फेस। आई थिंक ये अगर मेरे बाल खुले होते तो ये उसके साथ भी बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं, पर आज हम थोड़ा फेस्टिव कर रहे हैं ना। अब जल्दी से बढ़ते हैं हमारे लास्ट हेडर की तरफ, जो है मेकअप। मेकअप सिर्फ कवर अप के लिए यूज़ होता है, पूरा दुल्हन बनना ज़रूरी नहीं है। ये मेरा नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है, मेरा कॉम्प्लेक्शन व्हिटिश है, मेरा कुर्ता ब्राउन है, इसलिए ये ओवरऑल लुक डल जा रहा है। तो इसलिए अब जो मैं मेकअप करूँगी उसमें मैं न्यूड्स और ब्राउन्स से दूर रहूँगी। इस लुक को अपलिफ्ट करने के लिए, इसको थोड़ा सा एक कलर पॉप देने के लिए आई हैव ऑप्शंस लाइक ऑरेंज, आई हैव पिंक, आई हैव रेड। आई थिंक आई विल गो विद रेड। अब मैं आपको देती हूँ मेकअप का थंब रूल। जल्दी जल्दी में कभी भी मेकअप करना हो, सिर्फ 3 चीज़ें टारगेट करो, ब्राउज, आईज एंड लिप्स। और अगर एथनिक लुक है तो एक छोटी सी बिंदी। डन। मुझे ये लगता है कि किसी भी फेस में आंखों के बाद फेस को स्ट्रक्चर देने में आई ब्राउज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑफकोर्स दैट्स जस्ट माई बिलीव सिस्टम, क्योंकि आपकी आंखों को मेकअप करते हुए जिस एक सर्टेन स्ट्रक्चर की तलाश रहती है, अगर आप अपनी आई ब्राउज को टारगेट कर लो तो वो बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। उसके बाद आप ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करते हो। डू यू थिंक आई लुक डिफरेंट? नो। मैंने एक बहुत लाइट ब्रीजी सा स्ट्रोक आईब्रोज पे लगाया है और इससे कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन जब ये ओवरऑल फेशियल लुक क्रैक होगा उसमें ब्राउज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। नेक्स्ट है आईज। आईज के लिए एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ स्मोकी आई का छोटा भाई करेंगे। आई लिड्स पर आई लैशेस के बिल्कुल साथ एक पेंसिल काजल से एक लाइन ड्रॉ करो और उसे उंगली से स्मज कर दो। सिर्फ लाइन को फैलाना है। डन। अब इसे उंगली से स्मज करेंगे। दिस इज द लुक। अब बारी काजल की। लाइट लगाना है या डार्क लगाना है, आधा लगाना है या पूरा लगाना है, ब्लैक लगाना है या कलर लगाना है, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू प्लीज हियर। लेकिन मेरा मन है ब्लैक कलर का डार्क काजल अक्रॉस द एंटायर लेंथ।
द ब्राउज एंड आईज आर हैंडल्ड। अब बचा लिप्स। आई शेडो की तरह मुझे लिप कलर भी बहुत ज़्यादा नीट एंड शार्प स्ट्रोक्स में नहीं पसंद। मैं लिप कलर भी स्मज्ड प्रेफर करती हूँ। आई वुड रादर टेक सम कलर ऑन माई फिंगर and dab it on my lips. लेकिन the cherry on the cake is still left. A little black bindi. Not so little, but I like it. A bindi is my instant trick to transform how I look and how I feel. I feel so much more beautiful, so much more womanly and more empowered when there's a bindi on my forehead. तो देखा आपने, सिर्फ 4 हेडर्स में, यानी कि ड्रेस, हेयर, ज्वेलरी और मेकअप में अगर आप एक एक थंब रूल याद रख लो तो फेस्टिव रेडी होना इज़ अ मैटर ऑफ व्हाट 10 मिनट्स। बहुत कम टाइम, बहुत कम रिसोर्सेज में, बहुत कम हैसल के साथ आप विद इन मिनट्स रेडी हो सकते हो। हम बहुत जल्दी एक ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए रिजॉयस द गुड टाइम्स, celebrate the good things in your life and keep them close.